जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है एक नया वीडियो लेकर और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज़्यादा ज़्यादा मित्रों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केतु का जो ट्रांजिट चल रहा था, पार्ट वन ऑलरेडी हो चुका है, देख जरूर लीजिएगा। और आज डिस्कस करूंगा 2022 केतु ट्रांजिट इन लिब्रा। केतु महाराज का तुला राशि के अंदर गोचर 2022 में, जो कि 12 और 13 अप्रैल 2022 से 1.5 साल तक केतु महाराज जो है तुला राशि के अंदर गोचर में रहेंगे। और ये बाकी के 6 लगन एरिस टू वर्गो असेंडेंट ऑलरेडी हो चुका है। सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो, एंड मेक श्योर टू चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। और आज हम बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट, सेजिटेरियस असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट एंड एक्वेरियस असेंडेंट एंड पाइसेस असेंडेंट। बेसिकली अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, मकर लगन की जन्म कुंडली है, कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, तो केतु महाराज का तुला राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या प्रिकॉशन आप लोगों को लेनी चाहिए। एंड मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, क्योंकि राशि के हिसाब से कुछ ही चीज़ें चेक की जाती हैं। राशि क्या है? मन। और मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसे फूल मत बनिएगा कि भाई राशि के हिसाब से 2022 प्रारंभ हो गया, पता लगा राशि पे राशि, राशि पे राशि आप चेक करते जा रहे हो। इसके ऊपर मैंने टॉपिक किया था, जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप नए नए जुड़े हो, अगर आपने देख लिया है, वेल एंड गुड। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू शुड नो एटलीस्ट टू थिंग्स, कि भाई आपकी जन्म राशि कौन सी है और आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। दो चीज़ें तो आपको मालूम होनी ही चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और इन केस अगर आपको नहीं मालूम और आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है और बर्थ प्लेस है, वेल एंड गुड। एंड यू कैन सेंड मी योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो। और नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा कि पंडित जी प्लीज़ लेट मी नो माई असेंडेंट एंड माई मून साइन। मुझे बता दीजिए मेरी राशि क्या है और मेरी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। और अपना भी ध्यान रखिए और अपने बच्चों का भी। बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है और कौन से जन्म लगन की आपके बच्चों की जन्म कुंडली है। मोस्ट ऑफ द प्रिडिक्शन, ऑलमोस्ट 90% प्रोडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, राहु का गोचर हो गया, राहु का गोचर भी देखना चाहते हो, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। और सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। एंड ये जो मैंने अभी अभी बात बोली है, ये जो बड़े बड़े ट्रांजिट ट्रांजिट होते हैं, राहु का गोचर, केतु का गोचर, हर मंथ सूर्य देवता का राशि परिवर्तन, गुरु का गोचर हो गया, ये सब चेक किया करें जन्म लगन के हिसाब से। और राशिफल एक दिन का या 2 दिन का आप चेक कर सकते हो, पर कंटिन्यू राशियों के आश्रय ना बैठे रहें। नो, यू विल नॉट गेट द राइट प्रिडिक्शन, बी केयरफुल ऑन दैट। 2022 में मेक श्योर एक तो नियम बनाइए, एक तो हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। एंड ऑब्वियसली जीवन में एक अच्छे पंडित जी का होना बहुत बड़े मायने भी रखता है, तो इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं। इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, तो 2022 केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, बेसिकली आप ही के जन्म लगन के अंदर केतु महाराज का गोचर होने जा रहा है। सतर्क रहिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए जी, हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप में आपने देखना है, मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। यहाँ पर राशियों की बात नहीं हो रही है, मेक श्योर दैट शुड बी योर असेंडेंट। और अगर आपको नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप भेज सकते हैं, एंड आई कैन लेट यू नो कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, विच असेंडेंट यू आर, आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर। तो ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, केतु देवता का गोचर होगा आपके जन्म लगन में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जब जब जन्म कुंडली में भी अगर आपका जन्म लगन वीक होता है या फिर लग्नेश वीक होता है, जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कार्यों में अड़चने ज़्यादा पैदा होती हैं, रुकावटें ज़्यादा पैदा होती हैं। और केतु का जन्म लगन के अंदर आना गोचर के हिसाब से 12 और 13 अप्रैल को, 12 अप्रैल वैसे तो है एग्जैक्ट डेट, 12 अप्रैल 2022 को केतु महाराज जो है आपके जन्म लगन के अंदर आ जाएंगे, पर देवी दयाल पंचांग के हिसाब से 13 अप्रैल है, तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक श्योर प्रिडिक्शन के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जन्म लगन के अंदर क्या केतु महाराज का आना, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, इसके ऊपर ज़रा ध्यान जरूर दीजिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रैंकी नेचर, मूड अच्छा है,
अच्छे से बात कर ली, मूड ख़राब है तो सामने वाले को भाव भी नहीं दिया, बी केयरफुल ऑन दैट। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करें। किसी का गुस्सा पता लगा डिप्रेशन किसी और चीज़ का है, आपने किसी और के ऊपर निकाल दिया, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, मेक श्योर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर हेल्थ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द लीब्रा असेंडेंट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, क्योंकि केतु महाराज का जन्म लगन में आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन लेवल आपका बढ़ सकता है, पैरों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा करना, इन सब चीज़ों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और राहु ओबियसली आपके सेवन्थ हाउस के अंदर रहेगा। राहु वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो, क्योंकि केतु का जन्म लगन में बैठा होना और राहु का सेवन्थ हाउस के अंदर बैठा होना वैवाहिक जीवन को ज़रा दूषित करता है, बी केयरफुल ऑन दैट। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर देखिए जी, अपने जन्म लगन को मजबूत बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ओम केंग केतु नमा के मंत्र जाप जरूर करिएगा। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो हनुमान जी की शरण में जाइए। उसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो कम से कम 3 या फिर 5 बार एवरी डे। और दूसरा, अगर मंत्र करना चाहते हो, ओम ह्रीं हनुमंते श्री राम दूताय नमः के मंत्र जाप आप कर सकते हो। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ही पावरफुल और सॉलिड ये मंत्र है। लेट मी रिपीट अगेन, ओम ह्रीं, एंडिंग विद ग होनी चाहिए, ह्रीं नहीं, ह्रीं। ओम ह्रीं हनुमंते श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र के जाप पढ़ोगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, और केतु देवता के बैड इम्पैक्ट जो है कटेंगे। तो आपके लिए एडवाइस रहेगी, मेक श्योर स्टॉक्स वाइज बच के रहिएगा, वैवाहिक जीवन में डाउन टू अर्थ रहें। चिड़चिड़ा स्वभाव, वैवाहिक जीवन में तू मैं, दोनों में से एक ही चीज़ होगी, या तो आपकी या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, या फिर आर्गुमेंट और कलेश ज़्यादा बढ़ेगा, बी केयरफुल ऑन दैट। और आज के काम को कल पर मत छोड़िएगा, डोंट बी लेजी, कोई काम अगर पेंडिंग है राइट अवे एक्शन लीजिएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव और डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दें, बी केयरफुल ऑन दैट। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि भाई डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कार्यों में ज़्यादा अड़चनें पैदा हो रही हैं, रुकावटें पैदा हो रही हैं, सबसे पहले इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, क्योंकि जन्म कुंडली में भी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, मेक श्योर जरा संभल के रहें, स्टॉक्स वाइज संभल के रहिएगा। और जो लोग अगर मैरिज को लेकर प्लान कर रहे हो, कोई जीवन साथी आपने चूज़ कर लिया है, मैरिज को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है। अगर शादी की उम्र हो गई है, मेक श्योर टू मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड इफ़ यू आर ए लिब्रा असेंडेंट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, बना बनाया काम अटक सकता है बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, कि भाई आप लेज़ी हो गए, आपने ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। तो डोंट बी लेज़ी, आज के काम को जहाँ पर भी आपने कल पे छोड़ा, यू विल बी इन द बिग ट्रबल, बी केयरफुल ऑन दैट। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपकी जॉब है, मेक श्योर काम को राइट अवे निपटाइएगा, एंड मेक श्योर पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि केतु का जन्म लगन, लगन क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस बेसिकली आपका माइंड भी है। उसको लेज़ी बना देना कि अच्छा भाई मैं कर लूँगा, आज का काम कल पर जैसे आपने छोड़ा, यू विल बी इन द बिग ट्रबल, बी केयरफुल ऑन दैट। और इन केस कार्यों में ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं, ओम केंग केतुवे नमः और ओम ह्रीं हनुमंते श्री राम दूताय नमः के मंत्र जाप करना शुभ रहेगा। अच्छी जॉब पाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बिजनेसमैन हो, बिजनेस में उन्नति के लिए ओम श्रींग श्रीय नमः के मंत्र जाप और केतु और हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। संभल के रहिएगा, मेक श्योर हमारे बड़े बुजुर्ग, पैरों में दिक्कतें, क्योंकि केतु का अधिकार पैरों के तलवों में होता है, और मेक श्योर इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें, पैरों में अगर ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, पैरों में नमनेस, सुनपन, तो ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा शाम के समय किया करें, या फिर बिफोर गो टू बेड। जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे हेल्थ के अंदर सुधार आएगा। तो बी केयरफुल ऑन दैट, इधर की बात उधर करना, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रैंकी नेचर, गुस्सा, या फिर किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देना, ऐसे मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, तो बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं, इफ़ यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट 2022 केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, हाउ दैट विल बी फॉर यू इफ़ यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। अगर आपको मालूम है, वेल एंड गुड। इन केस अगर आपको नहीं मालूम और आपके पास आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में देखिए कि ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, केतु का गोचर रहेगा आपके 12वें भाव में, और इन केस अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली भी नहीं है और आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस है, एंड यू डोंट नो योर असेंडेंट, यू डोंट नो योर मून साइन, सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, आई कैन लेट यू नो बाय कमेंट कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है और कौन सी आपकी जन्म राशि है। मेक श्योर ये दो चीज़ें याद रखिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको
अपनी फैमिली में भी बच्चों को भी याद होनी चाहिए, अपनी भी याद होनी चाहिए। मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। तो केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, दैट विल बी योर 12th हाउस। देखिए जी, 12वें भाव के अंदर केतु देवता अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर कुछ प्रिकॉशन है जो आपको लेनी चाहिए अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर दीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, मेक श्योर इसके ऊपर फोकस जरूर करिएगा। देखिए जी, 12वें भाव में केतु महाराज का बैठा होना, एक तो किसी के बहकावे में आकर समबडी कैन मैनिपुलेट यू, कि किसी के बहकावे में आकर आपने कुछ गलत कर दिया, बी केयरफुल ऑन दैट। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलें, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। मेक श्योर अगर कुछ भी नया शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइए। जन्म कुंडली में ये चीज़ देखनी है कि भाई पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं, चाहे वो फैमिली टू फैमिली है, चाहे वो बहुत ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट को लेकर जरा किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत चलिएगा, क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठकर, केतु मोक्ष का कारक है, 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, पर ऑल ऑफ सडन धना नहीं करा सकता है उसके साथ जिसके ऊपर आप अंधा विश्वास करते हो। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है जरा सतर्क रहिएगा। अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे और अचानक धन हानि के भी योग बनेंगे। बी केयरफुल ऑन दैट, डोंट टेक द रिस्क। इस चीज़ के ऊपर फोकस आपने ज़्यादा करना है अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। एंड गुड न्यूज़ फॉर यू इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। देखिए जी, पहले केतु महाराज आपके जन्म लगन के अंदर चल रहे थे, एटलीस्ट नाउ केतु इज मूविंग टुवर्ड्स द 12th हाउस। तो 12वें भाव के अंदर केतु महाराज चले जाएंगे। दैट्स ए गुड न्यूज़ फॉर यू इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। शोइंग ऑफ के चक्कर में ना रहिएगा, बटरिंग करने वालों से ज़रा बच के रहिएगा। पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द हेल्थ, और आंखों के अंदर वीकनेस बढ़ सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कोर्ट कचहरी के मसले अगर कुछ ऐसे चल रहे हैं और आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी, उसके लिए इन डिटेल जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाएं। और यस, आई साइड वीक हो सकती है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेक श्योर ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई पेरेंट्स का ध्यान नहीं है बच्चों के ऊपर और बच्चे घंटों घंटों टीवी देख रहे हैं, पता लगा ग्लासेस का नंबर बढ़ गया। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। और बड़े बुजुर्ग मेक श्योर आई साइड एक बार चेक जरूर कराएं, क्योंकि आई साइड के ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। केतु इन 12th हाउस थोड़ा सा आई साइड वीक करेगा। कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है, ऑल ऑफ सडन धनहानि हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इन केस अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है, अपने पार्टनर पर जरा नज़र रखिएगा और ऑल ऑफ सडन नुकसान ना हो, कोई धनहानि ना हो। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओम केंग केतुवे नमः के मंत्र जाप करिए, यू विल बी फाइन। और यस, आपका थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ रुझान ज़्यादा हो सकता है कि भाई थोड़ा सा घर बड़ा बाय कर लेते हैं, गाड़ी चेंज कर लेते हैं, सोच समझ कर ही बड़ा स्टेप लीजिएगा। शौक पूरा करने के चक्कर में पता लगा आपने गलत स्टेप ले लिया और बाद में आप पछताएंगे कि भाई मैं कुछ कुछ समय वेट कर लिया होता। कोई भी चीज़ खरीदते हुए 10 बार सोच लीजिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो गुड न्यूज़, एटलीस्ट जन्म लगन से केतु महाराज निकलकर आपके 12वें भाव के अंदर आ जाएंगे 12 अप्रैल 2022 को। और 1.5 साल तक, 18 महीने तक 12वें भाव में रहेंगे। तो अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर ना करिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। इधर की बात उधर, एवरीथिंग मेक श्योर शुड बी ऑन द लीगल पेपर। उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए, देखना ये होगा पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बिजनेसमैन जो भी हैं, बिजनेसमैन लोग इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें कि भाई आपकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि भाई इस डेट तक आपका पैसा आ जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपका पैसा अटक सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जो भी लोग जॉब में हैं, समय शुभ रहेगा। हमारे स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे, पर साथ साथ केतु के मंत्र जाप और किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत चलिएगा। अपनी बुद्धि से ही, अपनी समझ से ही डिसीजन लीजिएगा, किसी के कहने में आकर कोई भी काम मत करिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। 2022 केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, हाउ दैट विल बी फॉर यू इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। देखिए जी, गुड न्यूज़ फॉर यू, केतु ट्रांजिट इन लीब्रा, दैट विल बी योर 11th हाउस। तो 11वें भाव के अंदर केतु महाराज का गोचर रहेगा, जो कि सोने पे सुहागे वाली बात है। कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। एफर्ट के बल पर, मेहनत के बल पर, हार्ड वर्क के बल पर आप अपने कार्यों को सिद्ध करके छोड़ोगे। साथ साथ जो लोग मेडिकल के अंदर हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के अंदर हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। छोटे बच्चों को पेट की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, बी केयरफुल ऑन दैट। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई बिग अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ए बिग अमाउंट ऑफ मनी विद
स्पेशली इन पार्टनरशिप, उसके लिए जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाएं ताकि नुकसान ना हो। बी केयरफुल इन दैट, क्योंकि 11वें भाव के अंदर केतु महाराज का गोचर रहेगा लंबे समय तक। 12 अप्रैल 2022 से लंबे समय तक, बेसिकली 18 महीने तक आपके लाभ भाव के अंदर केतु महाराज रहेंगे। 11वां भाव है आपके लाभ का, आपकी इनकम का। तो ऑल ऑफ सडन नुकसान ना हो जाए, ऑल ऑफ सडन गलत स्टेप ना लिया जाए। जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो रेस्ट ऑफ इट दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो केतु महाराज का गोचर 11वें भाव में आपके लिए भी शुभ रहेगा, आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी शुभ रहेगा, करियर वाइज भी शुभ रहेगा और बिजनेस वाइज भी शुभ रहेगा। ठीक नहीं है तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए, आपकी मदर के नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में दिक्कतें, पैरों में नमनेस, सुनपन होना, दैट कैन हैपन। इसके लिए आपकी मदर को 2 ग्रहों के मंत्र जाप करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम केंग केतवे नमः, और दूसरा मंत्र करना चाहिए शिव जी का बेसिकली मंत्र जाप करना चाहिए, ग्रह का तो नहीं। ग्रह का तो खाली केतु महाराज के मंत्र जाप करें, ओम केंग केतवे नमः, और दूसरा ओम होंग जूंग सहा। और मंत्रों में मिस्टेक मत करिएगा, इसको रिकॉर्ड कर लिया करें या फिर लिख लिया करें। ओम होंग एंडिंग विद ग, ओम होंग जूंग सहा, ज़्यादा से ज़्यादा करें ये वाला मंत्र। ओम होंग जूंग सहा सुबह करना है, और ओम केंग केतुवे नमः इन द इवनिंग टाइम और बिफोर गो टू बेड आपकी मदर करे। और आप भी कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, ओम केंग केतुवे नमः बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, स्टॉक्स वाइज थोड़ा सा ज़रा संभल के रहिएगा, मन में लालच आ सकता है कहीं ना कहीं। ऑल ऑफ सडन स्टॉक्स के अंदर कुछ आपने रिस्क ले लिया, बी केयरफुल ऑन दैट, उसमें आपका पैसा लंबे समय तक अटक सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड थोड़ा सा संबंध ज़रा बिगड़ सकते हैं बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, दिलों में कोई बात लगाई हुई है, वो सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कीजिए। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग इज शोइंग अ वेरी वेरी गुड इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, और काफ़ी उन्नति कारक आपके लिए ये रहेगा। तो बेवजह के वहम मत रखिएगा, अगर इन केस अगर कोई वहम है, क्लियर दैट पिक्चर बाय द हॉरोस्कोप रीडिंग, जन्म कुंडली दिखा लीजिए, वो वहम भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जन्म कुंडली हर साल दिखाना उसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है, बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं अगर आप जन्म कुंडली हर साल दिखाते हो, तो यही ज्योतिष के फ़ायदे हैं। तो बी केयरफुल ऑन दैट। तो जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए कैप्रिकॉन असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। 2022 केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, केतु महाराज का तुला राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉन असेंडेंट, आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गुड न्यूज़ फॉर यू, केतु ट्रांजिट इन लीब्रा, दैट विल बी योर 10th हाउस। 10th हाउस के अंदर केतु महाराज का बैठा होना करियर और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा, पेइंग अटेंशन, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो जॉब है, क्योंकि जो नुकसान आपको होगा वो आपकी लापरवाही की वजह से होगा। तो मेक श्योर ज़रा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ठीक नहीं है तो आपके फादर की पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, आपके फादर को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है। तो मेक श्योर आपके फादर ओम केंग केतुवे नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आपके फादर ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, देखिए जी, जॉब चेंज को लेकर प्लान कर बनेंगे, जॉब चेंज को लेकर अच्छा और शुभ अवसर आपको मिल सकता है 12 और 13 अप्रैल 2022 के बाद। बी रेडी फॉर दैट, ज़्यादा सोचिएगा मत, पर फिर भी कोई मन में वहम रहता है, जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लीजिएगा। पर केतु महाराज का 10th हाउस के अंदर बैठा होना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। आपके फादर के लिए ज़रा ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाइज बहुत ही शुभ नज़र आता है, पार्टनरशिप वाइज ज़रा ठीक ठाक नज़र नहीं आता। पार्टनरशिप में मन मुटाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है, कीप आई ऑन योर पार्टनर, ऐसा ना हो कि भाई अंधा विश्वास करके आप चल रहे हो, अंदर ही अंदर आपके साथ चीटिंग हो रही है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। साथ साथ कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, जॉब में उन्नति के लिए ओम केंग केतवे नमः, और साथ साथ हनुमान जी की उपासना भी करिए। दैट विल बी ओम ह्रींग हनुमंते श्री राम दूताय नमः। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई हायर एजुकेशन को लेकर प्लान कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर अगर प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए शुभ रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने गुप्त शत्रुओं से, कोई आपको 7वें आसमान पर चढ़ा सकता है, और या फिर शौक पूरा करने के चक्कर में आपने कर्जे बढ़ा लिए। बी केयरफुल ऑन दैट, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई
किसी ने कुछ बोला या फिर आपने शौक पूरा करने के चक्कर में कोई चीज़ ज़रा खरीद ली, 10 बार सोच लीजिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। अचानक धन आने के योग बनेंगे बिकॉज़ ऑफ योर मिस्टेक, कि भई आपने किसी के कहने में आकर कुछ कर दिया, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। प्रिकॉशन लोगे, यू विल बी फाइन, केतु के मंत्र जाप पढ़ोगे, यू विल बी फाइन, और हनुमान जी की उपासना करोगे, यू विल बी फाइन। हनुमान जी की उपासना में ओम ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः या फिर हनुमान चालीसा का पाठ 3 या फिर 5 बार कीजिएगा, बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ओवरऑल केतु का गोचर अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है उतना ख़राब नहीं है, तो बेवजह के वहम ना रखिएगा। यस, आपके फादर के लिए ख़राब है, बिजनेसमैन हो, यस, बिजनेस पर ध्यान देने वाली बात रहेगी, एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखने वाली बात रहेगी। जॉब पर हो, यस, अच्छा समय प्रारंभ होता है 12 और 13 अप्रैल 2022 के बाद, तो इसके फ़ायदे ज़रूर उठाइएगा। पर अगेन बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, जन्म कुंडली ज़रूर दिखाया करें। जन्म कुंडली में भी देखना होगा कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 80% आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। साथ साथ गोचर में ग्रहों की स्थिति आपके जन्म लगन के अनुसार ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं आज, केतु। केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, दैट विल बी योर 10th हाउस। तो जो जो चीज़ें बताई हैं ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं। इफ़ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, 2022 केतु ट्रांजिट इन लिब्रा आपके लिए कैसा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए एक्वेरियस असेंडेंट, आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, दैट विल बी योर 9th हाउस। तो 9वें भाव के अंदर, भाग्य स्थान के अंदर केतु महाराज का गोचर रहेगा। देखिए जी, थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ओबियसली राहु तीसरे भाव में, राहु तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट देता है। केतु महाराज का तुला राशि का 9th हाउस में बैठा होना, थोड़ा सा ज़रा धार्मिक बनिएगा, पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। यस, आप मेहनती रहोगे, एफर्ट दिखाओगे कार्यों को पूरा करने में। थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है हेल्थ को लेकर, थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है कि भाई आप लेज़ी हो गए, बना बनाया काम आपका अटक गया, तो कार्यों में अड़चनें पैदा ना हो। गुड लक आपका रहे, गुड लक आपका बेसिकली बना रहे, क्योंकि 18 महीने तक आपके भाग्य स्थान के अंदर रहने वाले हैं। तो भाग्य को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओम केंग केतुवे नमः के मंत्र जाप, और हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पैरों में नमनेस, सुनपन, डोंट बी लेज़ी, यंगस्टर इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करिएगा, डोंट बी लेज़ी। और यस, आपकी ये नेचर रहेगी बिकॉज राहु विल बी इन द 3rd हाउस, ये आपकी नेचर रहेगी, मेहनत के बल पर कार्यों को आप सिद्ध करके ही छोड़ेंगे, ये आपका नेचर रहेगा। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा कि 9th हाउस के अंदर केतु महाराज का बैठा होना, पूजा पाठ के ऊपर ज़रा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 9th हाउस है धर्म कर्म का। तो जितना आप पूजा पाठ के ऊपर ज़रा ध्यान देंगे, कभी कभी मन में ये आ सकता है भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, या फिर पूजा करने का मन नहीं करेगा, तो मेक श्योर पूजा जरूर किया करें, स्पेशली एटलीस्ट हनुमान जी की उपासना और केतु के मंत्र जाप, ये दो चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए। ओम केंग केतुवे नमः, और हनुमान जी की उपासना में छोटा सा मंत्र कर लीजिएगा, या फिर हनुमान चालीसा ओम हंग हनुमते नमः, या फिर हनुमान चालीसा 3 या फिर 5 बार करिएगा। स्टूडेंट मेक श्योर ज़रा ध्यान रखें, पढ़ाई के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करें। तो केतु का 9th हाउस के अंदर बैठा होना देखिए ठीक नहीं है, तो आपकी मदर की पैरों के लिए, आपकी मदर की पैरों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर आपकी मदर ओम केंग केतुवे नमः के मंत्र जाप आपकी मदर जरूर करे, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ़ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। रेस्ट ऑफ इट स्टॉक्स वाइज संभल के रहिएगा, डोंट बी लेजी, पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। पैरों में दिक्कतें आपके भी हो सकती हैं, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट देखिए जी, भाग्य को सुधारने के लिए केतु और हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में उन्नति के योग बनेंगे, और जो लोग जॉब के अंदर हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे 12 और 13 अप्रैल 2022 के बाद से अच्छा रहेगा। पर फिर भी जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। हर साल स्पेशली इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि 2022 प्रारंभ होगा, राशि के हिसाब से कंटिन्यू ना चलते रहें कि भाई राशियां चेक करते जा रहे हो, राशियों के घेरे में घूमते जा रहे हो। एक दिन का राशिफल, 2 दिन का राशिफल चेक कर लिया, दैट्स एनफ। एवरी डे का इवन राशिफल आप चेक कर सकते हो, पर कंटिन्यू जब बात आती है कि भाई पूरा का पूरा फाइनेंशियली कैसा रहेगा 2022 मेरे लिए, राइट, तो हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, जॉब वाइज कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। करियर वाइज कैसा रहेगा, बच्चों के लिए कैसा रहेगा, उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से। तो जन्म कुंडली दिखाइए, आपकी जन्म कुंडली से ही आपको सही रास्ता दिख सकता है, ताकि यू कैन बी नोटिफाई ऑन द राइट टाइम। अगर जन्म कुंडली में ख़राब समय चल रहा है तो, अगर अगर अच्छा समय चल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए, यही ज्योतिष है। चलिए जी, बात करेंगे इफ़ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, लास्ट असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है।
फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम होगा कि आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में देखिए, अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। आपके लिए केतु का गोचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड जो जो चीज़ें बताऊंगा डरिएगा मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड और अपने ऊपर अप्लाई जरूर कीजिएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैंने राहु ट्रांजिट इन एरीज, तो 2022 राहु ट्रांजिट का वीडियो आप जरूर देखिएगा। सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो, क्योंकि राहु और केतु एक्सेस कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। प्रिकॉशन लोगे, हर एक चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात रहेगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। इनकेस अगर आपको नहीं मालूम कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, थ्री थिंग्स आई नीड, एंड डेफिनेटली आई कैन लेट यू नो कि भाई कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है, विच असेंडेंट यू आर और विच मून साइन यू आर, आई कैन लेट यू नो। दो चीज़ें तो याद रखिए, जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। देखिए जी, तो केतु ट्रांजिट इन लिब्रा, दैट विल बी योर एट्थ हाउस। एट्थ हाउस के अंदर केतु महाराज का गोचर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यंगस्टर इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड। लापरवाही दिखाओगे, यू कैन इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर हो गया, यू कैन इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड थिंक बिफोर यू से समथिंग, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। पता लगा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि राहु ऑलरेडी दूसरे भाव में और केतु महाराज की सीधा दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर रहेगी। तो गलत संगत से भी नुकसान हो सकता है। स्मोकिंग हैबिट्स, अल्कोहल एडिक्शन, गलत संगत से नुकसान, नशे आदि के चक्कर में बैड संगति से नुकसान, बैड कंपनी से नुकसान हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो गलत संगत में पढ़ने से पहले मेक श्योर ध्यान रखें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि अपने पैरों पर आपने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। बी केयरफुल ऑन दैट। और बहुत ज़्यादा संभल के रहने वाली बात है, क्योंकि केतु महाराज एट्थ हाउस में बैठकर यंगस्टर के लिए गलत संगत से नुकसान, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर। हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए पैरों में दिक्कतें, कोई ना कोई ऑपरेशन सर्जरी की नौबत भी आ सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो अचानक धनहानि भी हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हो, मेक श्योर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ज़रा संभल के रहिएगा। अगर कोई ब्रांड न्यू बिजनेस या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस किसी के साथ प्लान कर रहे हो, पहले जन्म कुंडली दिखाइए ताकि नुकसान ना हो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। क्योंकि राहु दूसरे भाव के अंदर, धन के भाव पर राहु का बैठा होना, केतु महाराज का एट्थ हाउस में बैठा होना, लक्षण जरा ठीक नज़र नहीं आते। मेक श्योर संयम रखें, वेट फॉर द राइट टाइम कि भाई कब कब आपको बिजनेस करना चाहिए, उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए। सो दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। मेक श्योर मन की शांति जरा बनाए रखें। बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा कि बच्चों की बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा। पता लगा बच्चे ने कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियस कि भाई मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर। सोच सोच कर डिप्रेशन लेवल बढ़ सकता है, सतर्क रहने वाली बात रहेगी। अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द स्टडी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से पता लगा स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं है, घूमना फिरना मौज मस्ती, गलत संगत से नुकसान, एक्सीडेंट हो सकता है, पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने वाली बात रहेगी। देखिए जी, मेरे हिसाब से ओम केंग केतुए नमः इस मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। दूसरा मंत्र आपके लिए रहेगा ओम होंग जूंग सहा। और वैवाहिक जीवन के लिए भी लक्षण ठीक नज़र नहीं आते। मेक श्योर अगर आप मैरिड हैं तो आपस में आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़े, ज़्यादा बोलने से नुकसान, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। इन केस अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है, अपने पार्टनर पर नज़र रखिए। ब्रांड न्यू पार्टनरशिप के लिए जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाइएगा। अंधा विश्वास किसी के ऊपर करोगे, अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करोगे, यू विल विन द बिग ट्रबल लेटर ऑन। बाद में आप पछताओगे कि भाई मैंने क्यों शेयर कर दी अपनी पर्सनल बातें। तो दिलों की बातें किसी के साथ ज़्यादा शेयर ना करिएगा। इस चीज़ का ज़रा विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात रहेगी। डिप्रेशन लेवल बढ़ सकता है, गुस्सा आ सकता है, चीखना चिल्लाना, इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहें। लर्न हाउ टू कंट्रोल द एंगर, बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर अ पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। ओम केंग केतु नमः, साथ साथ ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप जरूर करिएगा। महामृत्युंजय का बड़ा मंत्र जाप कर सकते हो, कीजिएगा जरूर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। तो कीजिएगा जरूर। मेक श्योर इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, कोई नुकसान होने वाला है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई अगर हेल्थ इशू चल रहा है, हेल्थ इशू वाइज भी मेक श्योर पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। लेज़ी हो गए, लेज़ी अगर आप हो गए, पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
अगर कोई बीमारी चल रही है, मेक श्योर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। बीमारी बढ़ भी सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो काफ़ी चीज़ें नेगेटिव वे में निकल कर आती हैं इफ़ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट। और यही ज्योतिष के फ़ायदे हैं, अगर आप सावधानी बरतोगे, वंस यू विल टेक प्रिकॉशन यू विल बी फाइन। साथ साथ पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मित्रों केतु का पार्ट 2 यहाँ पर एंड होता है, और जिसमें हमने डिस्कस किया है 2022 केतु ट्रांजिट इन लीब्रा। हमने बात की है लीब्रा असेंडेंट, अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, हमने बात की है। अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट, सेजिटेरियस असेंडेंट, धनु लगन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मकर लगन और एक्वेरियस असेंडेंट, आपकी कुंभ लगन और पाइसेस असेंडेंट मीन लगन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, मेक श्योर टू चेक दैट अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये ज्ञान जो है सब तक पहुंच सके। बैक एंड फोर्थ राशियां चेक करने के बजाय नया साल जो प्रारंभ होगा, देखिए जी, हेल्थ इज़ अ बिग कंसर्न राइट नाउ। एवरीबडी स्केयर्ड कि भाई मेरी हेल्थ ना ख़राब हो जाए, कोविड ना हो जाए, राइट, नया जो वायरस शुरू हुआ है ये ना हो जाए। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस हैं, मैं आपको बताऊं कि वन पर्सन ही वॉज इन मिनियापोलिस, व्हाट हैपन, ही गॉट ही गॉट वैक्सीनेटेड प्रॉपर वे। फर्स्ट वैक्सीन की फर्स्ट शॉट उसको मिला, सेकंड शॉट उसको मिला, बूस्टर शॉट भी मिला, एंड आफ्टर दैट स्टिल ही पास्ट अवे, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर ग्रह वीक थे। तो मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि मालूम हो सके कि कब कब महामृत्युंजय के मंत्र जाप कराने चाहिए, कब कब एक्सीडेंट हो सकता है, कब कब जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, ताकि उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ज्योतिष के बहुत फ़ायदे हैं, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस से काफ़ी चीज़ें वी कैन सॉल्व थ्रू द हॉरोस्कोप रीडिंग। तो जन्म कुंडली दिखाइए, फ़ायदा उठाइए, यही ज्योतिष है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके साथ मुलाकात करूँगा, ये केतु का, राहु और केतु का दोनों का यहाँ पर मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। राहु केतु ट्रांजिट 2022 दोनों वीडियो यहाँ पर समाप्त होते हैं। केतु का बेसिकली पार्ट 2 आज एंड होता है। तो कुछ नया आपके समक्ष मैं उपस्थित करूंगा। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।